आफ्टर इफेक्ट्स के ये ट्यूटोरियल में हम कैमरा ट्रैकिंग को स्टेप बाय स्टेप सीखेंगे। अगर आज तक आपको ये कॉन्सेप्ट कभी समझ नहीं आया या फिर आफ्टर इफेक्ट्स के ये सारे एडवांस्ड कॉन्सेप्ट्स आपको डराते थे, तो अब डोंट वरी, मैं आ गया हूं। आज हम दो इफेक्ट्स स्क्रैच से डिजाइन करेंगे। सो अब आफ्टर इफेक्ट्स में कुछ भी करने से पहले लेट्स ब्रेक डाउन द बेसिक्स। इस ड्रोन शॉट में आप ये साइड में खड़ी हुई गाड़ियों को ऑब्जर्व करो। जिस स्पीड से हमारा कैमरा राइट में जा रहा है, उसी स्पीड से ये तीनों रिलेटिव मूवमेंट की वजह से एक एक करके लेफ्ट में फ्रेम से बाहर निकलते हुए दिख रही है। एंड नॉट जस्ट द कार्स बट सीन के सारे ऑब्जेक्ट्स कैमरे की मूवमेंट के हिसाब से मूव हो रहे हैं या फिर रिस्पॉन्ड कर रहे हैं। सो थिंक ऑफ इट दिस वे, एक दुनिया है, उसमें वी हैव ऑब्जेक्ट्स। अब हम इसी में एक कैमरा लाकर उसको इधर उधर घुमाने लगे, तो उन ऑब्जेक्ट्स ने हमारे कैमरा को देखा, इन अदर वर्ड्स ट्रैक किया, एंड फिर इसकी मूवमेंट के हिसाब से रिस्पॉन्ड करने लगे। सो एक इनविजिबल लिंक है ऑब्जेक्ट्स और अपने कैमरे के बीच में। अब इसी दुनिया में आई वांट टू ऐड सम मोर ऑब्जेक्ट्स, मे बी लाइक अ टेक्स्ट लेयर इन पोस्ट प्रोडक्शन। तो यार, जब मैं प्ले करता हूँ, हमारा टेक्स्ट लेयर इन गाड़ियों की तरह बिहेव नहीं कर रहा, वो एक ही जगह पर खड़ा है, बट वी वांटेड समथिंग लाइक दिस। बेसिकली हम चाहते थे कि अपना टेक्स्ट लेयर इस दुनिया का एक पार्ट बनकर बाकी किसी ऑब्जेक्ट की तरह अपने कैमरे की मूवमेंट के हिसाब से रिस्पॉन्ड करे। अभी वो नहीं हो रहा बिकॉज फिलहाल इसको कोई आइडिया नहीं है कि इस सीन में कोई कैमरा नाम की चीज भी है और वो कैसे मूव कर रहा है। इसको वो मूवमेंट के बारे में पता लगवाने वी हैव द कॉन्सेप्ट ऑफ ट्रैकिंग। अब दो तरीके हैं। पहले मेथड में हम गाड़ियों को फ्रेम बाय फ्रेम ऑब्जर्व करके अपने टेक्स्ट को पोजीशन की की फ्रेम्स की मदद से एनिमेट करते हैं। इससे टेक्स्ट को ये तीनों की मूवमेंट के बारे में पता लगता है, यानी इनडायरेक्टली कैमरे की मूवमेंट के बारे में पता चलता है, एंड बिकॉज ऑफ दैट इट विल स्टार्ट रिस्पॉन्डिंग। दिस इज कॉल्ड मैनुअल ट्रैकिंग। लेकिन ये मजदूरी वाला तरीका पहले तो बहुत टाइम खा जाता है, एंड ऊपर से इसके एप्लीकेशंस काफी लिमिटेड और बेसिक चीजों में है। लेकिन अगर हम VFX या फिर कोई कंपोजिटिंग रिलेटेड काम करना चाहते हैं, कोई एडवांस्ड इफेक्ट्स क्रिएट करना चाहते हैं, तो फिर हमने आफ्टर इफेक्ट्स की एडवांस्ड ट्रैकिंग मेथड्स सीखनी होंगी, जो मोस्टली दो टाइप्स की होती है। कैमरा ट्रैकिंग, जिसको 3D ट्रैकिंग भी बोलते हैं, एंड मोशन ट्रैकिंग। यार, अगर इस पॉइंट तक आपको वीडियो इंटरेस्टिंग लग रही है ना, तो फटाफट लाइक कर दो, ताकि यार आपकी तरह मुझे भी थोड़ा मजा आए। सो इन दोनों में से ट्रैकिंग के लिए कौन सी मेथड यूज करनी है, वो शॉट पर और आपके एंड गोल पर डिपेंड करता है। अगर हमने किसी टेक्स्ट, इमेज या फिर वीडियो को किसी ऐसे सीन में डालना है जिसमें सिर्फ कैमरा मूव हो रहा है और जिन ऑब्जेक्ट से अपने टेक्स्ट या इमेज इंटरैक्ट करेंगे उसकी खुद की कोई मूवमेंट नहीं है, जैसे मे बी फॉर एग्जांपल टेक्स्ट को किसी दीवार पे चिपकाना है या फिर कोई CG एलिमेंट को किसी सीन में ऐड करना है, तब वी यूज कैमरा ट्रैकिंग। बिकॉज ये टाइप के शॉट्स में द कैमरा इज द ड्राइवर। तो अपने टेक्स्ट, इमेजेस या CG एलिमेंट्स को कैमरे की मूवमेंट पता करनी है। अब दूसरे टाइप के सीन्स में हमने एलिमेंट्स को किसी ऐसे ऑब्जेक्ट के हिसाब से मूव करवाना है जो खुद हिल रहा है। शॉट वाइज अपना कैमरा ट्राइपॉड पर हो सकता है या फिर इट कैन बी मूविंग, बट इट डजंट मैटर। इस केस में अपने एलिमेंट्स किसी ऑब्जेक्ट के मोशन पर डिपेंडेंट होंगे, एंड उस वजह से वी विल यूज मोशन ट्रैकिंग। एक तरीके से सोचें तो कैमरा ट्रैकिंग इज अ पार्ट ऑफ मोशन ट्रैकिंग इटसेल्फ, बिकॉज एंड में तो हम मूविंग कैमरा को ट्रैक करें या फिर किसी मूविंग ऑब्जेक्ट को। इवेंचुअली तो अपन किसी टाइप के मोशन को ही ट्रैक कर रहे हैं, बट सिंस देयर आर टू वेज ऑफ डूइंग इट, आई लाइक टू स्प्लिट देम। मोशन ट्रैकिंग को डिटेल में अगले हफ्ते की वीडियो में कवर करेंगे। सो मेक श्योर कि आप सब्सक्राइब करके घंटी बजा दो, बिकॉज चैनल पर आने वाले हफ्ते विल बी अबाउट आफ्टर इफेक्ट्स। नाउ आई विल इंपोर्ट द वीडियो, राइट क्लिक, न्यू कॉम्प फ्रॉम सिलेक्शन। ये बेसिकली उस वीडियो को लेकर एक सीक्वेंस बना देता है। बाय द वे, मैंने सारी वीडियोस ड्राइव पर अपलोड करके डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दिया है, इन केस यू वांट टू फॉलो अलोंग। वीडियो लेयर पे राइट क्लिक करके गो टू ट्रैक एंड स्टेबलाइज ट्रैक कैमरा। अब ये फ्रेम बाय फ्रेम अपने शॉट की मूवमेंट को एनालाइज करेगा। अपना कैमरा कितनी स्पीड पर जा रहा है, लेफ्ट राइट, ऊपर नीचे, अंदर बाहर, यानी पूरे 3D स्पेस में कैसे घूम रहा है, वो सब देखने के बाद अपनी वीडियो पर ये ऐसे कलरफुल पॉइंट्स बनाता है। अगर ये आपको नहीं दिख रहे हैं तो मेक श्योर कि आपका वीडियो लेयर और ये इफेक्ट दोनों सिलेक्टेड है। इन पॉइंट्स की साइज आप ये ऑप्शन से बढ़ा सकते हो ताकि वो अच्छे से दिखे। तो हर एक चीज अपने शॉट में कैसे मूव हो रही है, कौन से ऑब्जेक्ट्स दूर हैं, कौन से पास में हैं, कौन सी चीजें कैमरे से नजदीक आकर धीरे धीरे बड़ी होकर फ्रेम से बाहर जा रही है, वो पूरा डेटा सॉफ्टवेयर इन छोटे छोटे पॉइंट्स की मदद से ट्रैक करता है। नाउ अगर अपन कर्सर इस विंडो में ले आए तो ये ऐसा कुछ चकली जैसा दिखता है। अगर अपन पूरे फ्रेम में इसको घुमाएं तो उसका ओरिएंटेशन चेंज होते रह रहा है। इन ट्रैकिंग पॉइंट्स की मदद से वो अलग अलग दीवारें या फिर सरफेसेस पकड़ रहा है। कोई भी 3 ट्रैकिंग पॉइंट्स को पकड़कर बेसिकली एक प्रीव्यू देता है, जिससे हम डिसाइड कर सकते हैं कि अपने को चीजें कहाँ प्लेस करनी है। लेट्स से कि मुझे इस बिल्डिंग की छत पर कुछ लिखना है, तो आई नीड टू मेक श्योर कि ये छत के सरफेस से अच्छे से अलाइन हो। अब जरूरी नहीं है कि मैंने टेक्स्ट यहाँ क्रिएट करनी है तो ये 3 ट्रैकिंग पॉइंट्स मुझे एग्जैक्ट इसी रीजन में मिले। ये छत के सारे पॉइंट्स एक ही प्लेन में आते हैं, तो कहीं पर भी बढ़िया तरीके से बैठ जाए, मेरा काम हो जाएगा। कभी कभी
कभी अगर वो खुद से नहीं पकड़ पाता तो वी कैन क्लिक एंड ड्रैग टू सिलेक्ट मल्टीपल ट्रैकिंग पॉइंट्स एंड गेट इट अलाइंड विद आवर सरफेस। यहाँ पर 3 में अच्छे से हो रहा है, सो आई जस्ट लेट इट चूज एंड अलाइन होने पर लेफ्ट क्लिक टू सिलेक्ट इट एंड फिर राइट क्लिक करके क्रिएट टेक्स्ट एंड कैमरा। You'll see कि अपने कॉम्पोजिशन में एक टेक्स्ट लेयर और एक कैमरा क्रिएट हो गया है एंड दिस इज मैचिंग परफेक्टली विद आवर सरफेस। डबल क्लिक ऑन द लेयर टू सिलेक्ट इट एंड मेक योर चेंजेस। साइज, कलर एंड फॉन्ट को चाहिए तो चेंज करो। अब इसको एक्सपैंड करके ट्रांसफॉर्म में जाकर इसकी प्रॉपर्टीज चेंज कर सकते हैं। जैसे ये Z रोटेशन चेंज करके मैं उसको अपनी तरफ फेस करवा सकता हूँ। विल देन डू सम एडजस्टमेंट्स इन दी पोजीशन। बाय द वे सारी चीजों के शॉर्टकट्स भी हैं। जैसे लेयर को सिलेक्ट करके P प्रेस करने पर पोजीशन पैरामीटर्स आएंगे, R पे रोटेशनल एंड T प्रेस करने पर यू कैन चेंज दी ओपेसिटी। लेकिन यार ये कैमरे का क्या मतलब है? याद है हमने स्टार्ट में डिस्कस करा था कि अपने एलिमेंट्स और ओरिजिनल कैमरे के बीच में कोई लिंक नहीं है, जिसकी वजह से वो इसकी मूवमेंट को रिस्पॉन्ड नहीं कर पाते। तो आफ्टर इफेक्ट्स ट्रैकिंग की मदद से एक डुप्लीकेट वर्जन बनाता है जो एकदम इसके जैसा मूव करता है। अब ऑब्वियसली हम ये दोनों के बीच में तो कोई डायरेक्ट लिंक नहीं बना सकते, लेकिन इस वर्चुअल कैमरे की मदद से वी कैन कनेक्ट दीज टू इनडायरेक्टली, जिससे फिर अपना टेक्स्ट बाकी रियल वर्ल्ड ऑब्जेक्ट्स की तरह कैमरे की मूवमेंट को रिस्पॉन्ड करने लगता है, अपनी दुनिया का एक पार्ट बन जाता है। अब अगर आपने इसको ऐसे सुलाना नहीं है, यानी उसको खड़ा करना है, तो इन रोटेशनल पैरामीटर्स की मदद से यू कैन एडजस्ट द ओरिएंटेशन एज पर योर टेस्ट। इन ऑप्शंस को यूज टू होने में थोड़ा सा टाइम लगेगा कि कौन सा ऑप्शन क्या करता है, कैसे रोटेट करता है, कैसे आगे पीछे घूमता है, बट प्रैक्टिस से वो आ जाएगा। द मेन पॉइंट इज आपने हमेशा अलाइनमेंट पर ध्यान देके उस पर एकदम प्रिसाइजली काम करना है। बट व्हाट इफ आपने ये टेक्स्ट की जगह एक इमेज या फिर एक वीडियो ऐड करनी थी? सो वो दूसरी इफेक्ट पर जाने से पहले लेट मी क्विकली इंट्रोड्यूस द स्पॉन्सर ऑफ टुडेज वीडियो, हिटपॉ वीडियो कन्वर्टर। Hitpaw is a company that is specialized in AI and its mission is to provide effective tools for everyone. आपको पता होगा कि Premiere Pro में हम MKV फॉर्मेट की वीडियो फाइल्स इंपोर्ट नहीं कर सकते because that is unsupported. लेकिन Hitpaw वीडियो कन्वर्टर से आप इजीली उनको MP4 या फिर MOV या फिर कोई भी सपोर्टेड फॉर्मेट में कन्वर्ट कर सकते हो। रेजोल्यूशन के लिए यू कैन सिलेक्ट सेम एज सोर्स, यानी आपकी वीडियो अगर 4K या 8K में है तो सेम रेजोल्यूशन में ही बाहर आएगी, या फिर यू कैन सिलेक्ट सम अदर ऑप्शन फ्रॉम दिस लिस्ट। इट इजीली सॉल्व्स द प्रॉब्लम एंड द बेस्ट पार्ट इज ये पूरा कन्वर्जन लॉसलेस होता है, जिसकी वजह से यू वोंट सी अ ड्रॉप इन क्वालिटी। आप ऑडियो फॉर्मेट्स को भी एक से दूसरे में कन्वर्ट कर सकते हो। बैच प्रोसेसिंग के थ्रू आप एक से ज्यादा वीडियोस को सेम या फिर अलग अलग फॉर्मेट्स में कन्वर्ट कर सकते हो। नाउ लेट्स से कि आपके एडिटिंग सॉफ्टवेयर वाली एक्सपोर्टेड वीडियो की साइज काफी बड़ी है, तो अगर आप ऐसे कैसे ही सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर डालोगे तो वो काफी गंदे तरीके से इसको कंप्रेस करते हैं एंड उसी वजह से क्वालिटी में बहुत ज्यादा ड्रॉप आ जाता है। तो पोस्ट करने से पहले आप खुद इस सॉफ्टवेयर में वीडियोस को कंप्रेस कर सकते हो। अपनी ओरिजिनल 4.9 GB की है। यहाँ से यू कैन सिलेक्ट द आउटपुट फाइल साइज एंड उसका एस्टिमेशन आपको यहाँ पर दिखेगा। अगर और भी ज्यादा कंट्रोल चाहिए तो यू कैन क्लिक ऑन दिस सेटिंग्स आइकन। अगर हम ये सब खुद से करके सोशल मीडिया पर अपलोड करते हैं तो फिर इंस्टाग्राम और यूट्यूब हमारी वीडियोस को उतना हेवीली कंप्रेस नहीं करते, जिसकी वजह से क्वालिटी डिग्रेड नहीं होती। इस सॉफ्टवेयर में और भी बढ़िया फीचर्स है, जैसे यहाँ पर आप बेसिक एडिटिंग कर सकते हो एंड देन इधर आपको और भी नेक्स्ट लेवल के टूल्स मिलेंगे, नॉट जस्ट फॉर वीडियोस बट फॉर इमेजेस एंड ऑडियो फाइल्स एज वेल। जैसे वोकल रिमूवर AI की मदद से किसी भी गाने में से वोकल्स और म्यूजिक को अलग अलग कर सकता है। बैकग्राउंड रिमूवर AI को यूज करके इमेजेस में से सिर्फ सब्जेक्ट को रखकर बैकग्राउंड हटा देता है। यू कैन देन एक्सपोर्ट इट एज PNG या फिर इसी में एक सॉलिड कलर या फिर एक कस्टम बैकग्राउंड लगा सकते हो। सो ये सॉफ्टवेयर बहुत ज्यादा यूजफुल है बिकॉज ऑफ इट्स मल्टीपल फंक्शनैलिटीज। इसके और भी फीचर्स आपने एक्सप्लोर करने हैं तो यू कैन डाउनलोड इट फ्रॉम द लिंक्स इन द डिस्क्रिप्शन। कोई भी टाइप के एक्सपोर्ट्स के लिए आपको लाइसेंस परचेज करना पड़ेगा। नाउ लेट्स गेट बैक टू आवर वीडियो। अब हमारे दूसरे इफेक्ट में हमने यहाँ पर एक लोगो लगाना है। सो आई विल सिलेक्ट द ट्रैकिंग पॉइंट्स ताकि वो अच्छे से अलाइन हो जाए। राइट क्लिक, क्रिएट सॉलिड एंड कैमरा। एज यू कैन सी दिस इज नाउ परफेक्टली ट्रैक्ड। अब ये सॉलिड लेयर बस एक प्लेस होल्डर है, इसको आप कोई भी चीज से रिप्लेस कर सकते हैं। तो उसके लिए राइट क्लिक ऑन इट एंड प्री कंपोज। प्रीमियर प्रो की भाषा में ये नेस्टिंग करने जैसा है। हम ये पहला ऑप्शन सिलेक्ट करेंगे बिकॉज नई सीक्वेंस या कॉम्पोजिशन में हम सिर्फ ये सॉलिड लेयर को भेजना चाहते हैं। अपना जो ट्रैकिंग वाला डेटा है, जिस शॉट के बेसिस पर हमने इसको ट्रैक किया था, वो तो इसी मेन कॉम्पोजिशन में रहने वाला है। तो इसलिए हम लोग फर्स्ट वाला सिलेक्ट करेंगे ताकि इसके और ड्रोन शॉट के बीच में जो ट्रैकिंग डेटा की वजह से लिंक बनी है वो टूट ना जाए। दूसरा वाला तब सिलेक्ट करते हैं जब मान लो कि किसी रीजन से हमने ये तीनों चीजों को प्री कंपोज करना पड़ता। तो प्री कॉम करने के बाद नेस्टेड सीक्वेंस की तरह डबल क्लिक करके इसके अंदर जाएंगे, ये सॉलिड लेयर को डिलीट कर देंगे। अब यहाँ पर आप कुछ भी ला सकते हो। इट कैन बी अ वीडियो, एन इमेज, अगर टेक्स्ट क्रिएट करनी है, यू कैन बेसिकली डू एनीथिंग। आई विल देन ब्रिंग माई लोगो। अब अपने कॉम्पोजिशन की साइज स्क्वायर है। मान लो हमने कोई लैंडस्केप वीडियो लानी होती, तब हमने इसके डायमेंशंस चेंज करने पड़ते। टू डू दैट गो टू कॉम्पोजिशन, कॉम्प सेटिंग्स, मेक द सूटेबल चेंजेस। इसकी पोजीशन एडजस्ट करके आई विल ऐड सम टेक्स्ट। ये बाय द वे मेरा इंस्टाग्राम है, मैं उधर भी ट्यूटोरियल्स डालते रहता हूँ, सो डू फॉलो फॉर सच अमेजिंग कंटेंट। अब बाहर अगर देखें तो ये बढ़िया तरीके से बैठ गया है, लेकिन एक दिक्कत है। क्या आप वो देख सकते हो?
स्टार्टिंग के कुछ सेकेंड्स में अपना लोगो इस बिल्डिंग के ऊपर दिख रहा है, ये वाली बिल्डिंग इसके पीछे है, तो एक्चुअल में हमारी इफेक्ट कुछ ऐसी दिखनी चाहिए टू बी रियलिस्टिक। जैसे जैसे ये आगे वाला बिल्डिंग फ्रेम से एग्जिट करता है वैसे वैसे चीजें रिवील होनी चाहिए। तो प्लेयर को मैं उस पॉइंट तक ले जाऊंगा जहां पर ये बिल्डिंग अपने लोगो या फिर टेक्स्ट के किसी भी पार्ट से ओवरलैप ना हो। ओरिजिनल ड्रोन शॉट को डुप्लीकेट कर देंगे। कंट्रोल D इज द शॉर्टकट। इसको प्लेस होल्डर के ऊपर रख के आई विल रीनेम इट एज टॉप। इस डुप्लीकेट को हम ये पॉइंट तक ट्रिम कर देंगे। टू डू दैट प्रेस ऑप्शन और ऑल्ट प्लस राइट स्क्वायर ब्रैकेट। तो फिलहाल ये ऐसा दिख रहा है। अब हम ऊपर वाले डुप्लीकेट में से सिर्फ इतना पोर्शन मास्क करेंगे, बाकी की फ्रेम नीचे वाला बेस लेयर भरेगा। इन दोनों लेयर्स के बीच में अपना लोगो और टेक्स्ट सैंडविच की तरह है। फिर हम इस मास्क को ट्रैक करेंगे ताकि जैसे जैसे ये पीछे जाए टेक्स्ट और लोगो रिवील होते जाएंगे। अब मैन्युअली ट्रैक कर सकते हैं, लेकिन हमने अपस्केल करना है, तो वी विल डू इट विया रोटोस्कोपिंग। प्लेयर को एकदम स्टार्ट में ले आएंगे, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। अब एक बार ये प्लेस होल्डर को ऊपर लाकर देखेंगे कि कौन से बिल्डिंग्स पर अपना लोगो जा रहा है। देख सकते हैं कि इस पर और कुछ हद तक इस पिछली वाली बिल्डिंग पर भी गिर रहा है। तो अब हमें पता चल गया है कि मास्क कैसे और एग्जैक्टली कौन सी चीजों पर लगाना है। इन लेयर्स को वापस अच्छे से अरेंज कर देंगे। प्रोग्राम मॉनिटर की डिस्प्ले क्वालिटी को फुल पे कर दो एंड फिर ये टॉप लेयर पे डबल क्लिक करूंगा बिकॉज अपना ये रोटो ब्रश टूल सिर्फ इंडिविजुअल लेयर बोर्ड में ही काम करता है। अब बस हमने इस बिल्डिंग को इस ब्रश से पेंट करना है। वो अपने आप ऐसे सिलेक्ट करते जाएगा, एकदम अच्छे से और टाइम देकर करो फॉर दी बेस्ट रिजल्ट्स। कमांड या फिर कंट्रोल को प्रेस एंड होल्ड करके लेफ्ट माउस क्लिक दबाकर लेफ्ट राइट ड्रैग करोगे तो आप ब्रश की साइज छोटी बड़ी कर सकते हो। अगर कोई अनवांटेड पार्ट सिलेक्ट हो गया है तो प्रेस एंड होल्ड ऑप्शन और ऑल्ट, जिससे ये माइनस साइन आ जाएगा एंड फिर अगेन यू कैन पेंट ओवर द रीजन्स टू डिसेलेक्ट देम। आपने पहले फ्रेम में जो भी सिलेक्ट किया है उसके बेसिस पर आफ्टर इफेक्ट्स हर आने वाली फ्रेम में उस सिलेक्शन को मेंटेन करने की कोशिश करता है। तो रोटोस्कोपिंग बस मास्किंग की एक फास्टर मेथड है जिसमें द फ्रेम बाय फ्रेम ट्रैकिंग पार्ट इज ऑटोमेटेड। बाहर आकर देखें तो इट इज ऑलमोस्ट डन, बट कभी कभी ऐसे कुछ ग्लिचेस या एरर्स आ सकते हैं, तो नो प्रॉब्लम, हम वापस लेयर मोड में जाकर उस पर्टिकुलर फ्रेम के लिए अपने सिलेक्शन को मॉडिफाई कर सकते हैं। वंस दिस इज ऑल परफेक्टली डन, you'll see कि अपनी इफेक्ट अब रियलिस्टिक लग रही है। सो अगर ये वीडियो पसंद आई तो कमेंट करके डिटेल में बताना कि क्या क्या अच्छा लगा। जितना हो सके अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, कीप क्रिएटिंग एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन।